अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। किस तरह से दराज पर बेहतरीन प्रोडक्ट हंट की जाती है और जो प्रोडक्ट हंटर होते हैं वो जो प्रोडक्ट देते हैं और जो प्रोडक्ट आप हमारे बताए हुए क्राइटेरिया से सर्च करेंगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो आज हम डिटेल में सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंट किस तरह से की जाती है और हाई डिमांड लो सप्लाई प्रोडक्ट किस तरह से पहचानी जाती है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आज हम वो सब देखेंगे किस तरह से डिटेल में चेक किया जाता है कि हाई डिमांड लो सप्लाई प्रोडक्ट कौन सी है और किन प्रोडक्ट्स को हम सेल करें तो हमें फ़ायदा होगा। तो सिंपल हम दराज ऐप पे जाएंगे और वहाँ अपनी मर्ज़ी का अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आइटम सर्च करेंगे, फिर उसकी रेटिंग से अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी डिमांड कितनी है। जो हाईएस्ट रेटिंग होती है उनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जो है मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और परचेज़ करने वाले भी ज़्यादा हैं, हाई डिमांड है और हाई रिव्यूज़ हैं। तो बायर ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो हम ये देखेंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से और जो चीज़ें हमें आसानी से सोर्सिंग कर सकते हैं, जो हमारे एरिया में हमारी सिटी में अवेलेबल हैं, उस तरह की प्रोडक्ट हम ढूंढ कर उसके रिव्यू से अंदाज़ा लगाएंगे और वेंडर चेक करेंगे कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं और उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी सप्लाई कैसी है मार्केट में। प्रोडक्ट हंटर जो होते हैं वो प्रोडक्ट जो देते हैं हमें उसमें वो हाई डिमांड तो वो हमें बता देते हैं कि मार्केट में इसकी हाई डिमांड चल रही है, लेकिन उसकी लो सप्लाई और हाई सप्लाई का नहीं बताते कि सप्लाई जो है उसकी कैसी है। अगर एक प्रोडक्ट है जो मंथली 1000 पीसेस सेल हो रहे हैं, तो उसकी जो सप्लाई है, उसके जो वेंडर हैं वो कितने हैं, उसके सेलर कितने हैं। अगर वो सेलर 5000 6000 के करीब है तो उस प्रोडक्ट को हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उससे बीट नहीं कर सकते, बाकी जो सेलर हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च भी कर ले तो हमसे पहले 5000 सेलर मौजूद होंगे और उनकी जो लोएस्ट प्राइस है उससे लो प्राइस में हमें सेल करना होगा, जिस दिन से लड़ते लड़ते हमें महीनों सालों गुजर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो बेकार है, उस पर टाइम वेस्टिंग करना बेकार है। तो बेहतर ये है कि आप खुद प्रोडक्ट हंट करें। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप फ्लैश सेल में या वैसे ही रिव्यू चेक करके अंदाज़ा लगा लें। जिस तरह ये फ्लैश सेल है, फ्लैश सेल में आपको इसका जो सिस्टम होता है दराज का वो ऑटोमेटिक बता देता है आपको कि प्रोडक्ट आज की डेट में कितने हावर में कितने सेल हो चुके हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो सकता है। जहाँ हम हाईएस्ट रेटिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं वो उठाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इसके सप्लायर कितने हैं और लोएस्ट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। जब आप चेक करेंगे फ्लैश सेल में तो आपको तकरीबन सारी ही प्रोडक्ट टॉप रेटेड और हाई डिमांड प्रोडक्ट नज़र आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सालों से सेल कर रहे होते हैं। आप जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये लोग टॉप रैंकिंग में आ चुके होते हैं। इनकी सीपीआर जो है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी होती है। जिस तरह ये प्रोडक्ट आप देख लें, इसके हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं, 300-400 के करीब रिव्यूज़ हैं और इसकी प्राइस 239 फ्लैश सेल में लगी हुई है। तो हम इसको जाके डिटेल में इसकी चेक करेंगे इस तरह की प्रोडक्ट कौन कौन सेल कर रहा है। तो यहाँ पर सर्च में बता रहा है 5000 अबव सेलर मौजूद हैं इस प्रोडक्ट के, जो इससे भी लोएस्ट प्राइस में सेल कर रहे हैं। अगर आप फ्लैश सेल में देखकर ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं बिना चेक किए तो ऑब्वियसली आपका नुकसान होगा क्योंकि इस प्रोडक्ट के 5000 अबव सेलर मौजूद हैं
और इसमें 3000 के करीब ऐसे सेलर हैं जिनके रिव्यूज़ ही नहीं है। इसका मतलब उनकी प्रोडक्ट या तो सेल नहीं हो रही या बहुत कम सेल हो रही है। तो ये चीज़ें देखने की होती हैं। आपने सर्च में जाना है, उसी प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट में आपने जाके वहाँ पर सप्लाई प्रोडक्ट, अब जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट लगी हुई है जिसकी प्राइस है 102, 102 रुपये प्राइस लगी हुई है। और इसकी रेटिंग जो है उस फ्लैश सेल वाले से कम है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है लोएस्ट प्राइस में पेज 1 पे नंबर 1 पर है। तो ये कैसे आई नंबर 1 पे? तो इसके रिव्यू जो हैं वो 33 अबव हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी आप यहाँ पर रेटिंग चेक करें, 95, 99, 89, 95, 99, 89 इसकी जो शिप ऑन टाइम, पॉजिटिव रेटिंग और IM चैट रिस्पांस ये हाईएस्ट है। और इसके साथ ही तीसरे नंबर पे हाईएस्ट रेटिंग वाला जिसके हाईएस्ट रिव्यूज़ हैं 300 अबव, वो जो है वो चौथे नंबर पे शो हो रहा है। तो हम इसकी रेटिंग को चेक करेंगे कि इसकी रेटिंग में क्या फ़र्क है जो ये चौथे नंबर पे आ रहा है। हालांकि इसकी सेल इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका जो है IM रिस्पांस और शिप ऑन टाइम और पॉजिटिव रेटिंग उससे कम है शायद। तो इसमें पता चलेगा हमें कि IM रिस्पांस, शिप ऑन टाइम और पॉजिटिव रेटिंग कितना इफ़ेक्ट करती है आपकी रेटिंग को। हालांकि आपकी सेल ज़्यादा है, लेकिन जो है दराज का एल्गोरिथम आपको जो है उठा के दूसरे तीसरे पेज पे भी फेंक सकता है इस वजह से। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर आप इसकी रेटिंग को चेक करें, 81, 98, 71 इसकी जो है 81, 98, 71 पॉजिटिव रेटिंग भी कम है, इसका IM रिस्पांस भी कम है। तो इस वजह से इसको जो है दराज ने उठा के चौथे नंबर पे डाल दिया है। तो इस चीज़ का आपको भी ख्याल रखना है, जो आपको इससे पहले वीडियो में सिखाया था कि प्रोडक्ट रैंकिंग में ये चीज़ें कितनी अहम होती हैं। तो ये तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ चले गए, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब ये देखें, इस प्रोडक्ट के डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं कर सकते, इसमें हमारा टोटल लॉस है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट जो है डिमांड हाई हो तो उसकी सप्लाई जो है वो लो होनी ज़रूरी है। और वो कैसे चेक करना है वो इस वीडियो में आपको समझा दिया है। सिंपल, आपने सर्च में जाना है, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करनी है। उसके बाद आपने हाई प्राइस, हाई टू लो, लो टू हाई करना है, हाई टू लो से लो टू हाई करना है। तो आपके पास वहाँ पर उसके लेफ़्ट पे सप्लायर और उसकी लोएस्ट प्राइस भी आपको शो हो जाएगी। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि इससे लोएस्ट प्राइस में अगर वो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं तो ज़रूर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और उसके सप्लायर भी चेक कर लें, अगर वो 500 से ज़्यादा है तो इसे ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ ना करें तो बेहतर है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, उसके रिज़ल्ट जो है वो 5000 होंगे, क्योंकि एक ही सेलर ने कुछ वेरिएशंस लगाई हुई होती हैं, जैसे ब्लैक की अलग, ब्लू की अलग, पिंक की अलग। तो सेलर तो एक ही होता है, लेकिन उसकी जो है वेरिएशन की वजह से वो सर्च रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाता है। और दराज का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप उसमें वॉच सर्च करेंगे तो उसमें चमचा भी आ जाएगा। तो उसके सर्च इंजन में जो है थोड़ा सा बग भी है, जो घड़ी के साथ साथ चमचा भी दिखा देता है। तो आपको मुकम्मल जो है सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।